हमारे साथ है डॉक्टर गीता छब्बर। और मैम, आपसे सवाल मेरा ये है कि आप जब आज वेदों को पढ़ रही हैं तो आज के संदर्भ में आपके हिसाब से उसकी क्या रेलेवेंस है? सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष जो हैं वो भारतीय इतिहास के शोध में लगाए हैं। और मैं 3 मूर्ति भवन में जो अब प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम्स एंड लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैंने 30 वर्ष ओरल हिस्ट्री डिवीजन में काम किया। तो ओरल हिस्ट्री डिवीजन में काम करते हुए जो हम इंटरव्यूज लेते थे और जिस तरह से हमने फ्रीडम फाइटर्स के रेमिनेंसेस को रिकॉर्ड किया, वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अगर हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया है तो हमें अपने एंशियंट जो हमारे ऋषियों ने जो ओरल हिस्ट्री का ट्रेडिशन जो जिसके बेस पे आज हमारा ओरल हिस्ट्री चला हुआ है, बेस कर रहा है, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए और हमें पता होना चाहिए। इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने ऋग्वेद को पढ़ना शुरू किया, वेदों को पढ़ना शुरू किया। जो पहला और द मोस्ट एंशियंट वेद है वो है ऋग्वेद, तो जिसके 10 मंडल हैं, यानी 10 चैप्टर्स हैं। और इन चैप्टर्स को जो है कहते हैं कि जो पहला मंडल है वो बाद में ऐड किया गया था, मेनली सेकेंड मंडल से शुरुआत हुई थी लिखने की। बेसिकली ये जिसको हम ओरल कहते हैं, श्रुति और स्मृति के आधार पर हमारे ऋषियों ने उस टाइम इसको शुरू किया, क्योंकि उन्होंने नेचर के साथ रहते हुए, नेचर के सामंजस्य के साथ रहते हुए नेचर को जैसे समझा, जो नेचुरल एलिमेंट्स थे जिसको गॉड एलिमेंट्स भी हम कहते हैं, अग्नि है, जल है, वायु है और पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, तो इन सारे एलिमेंट्स के बारे में उन्होंने किसी लेबोरेटरी में बैठ के या किसी लाइब्रेरी में बैठ के अपना ज्ञान नहीं पाया, बल्कि उनके साथ में रह के उनकी शक्तियों को, उनके गुणों को बहुत अच्छे से अनुभव किया। और अपने उन अनुभवों को उन्होंने, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाना था, लिपि थी नहीं उस समय, कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि जिस तरह से वो उसको प्रिजर्व कर सके, तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को श्रुतियों के द्वारा, यानी पोएटिक फॉर्म में याद करना ज्यादा आसान होता है, तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को वो पोएटिक फॉर्म में उसको याद करा दिया। जैसे आज हम बच्चों को टेबल याद करा देते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाद में वो करते हैं अपने फॉर्मूलाज में, इसी तरह बच्चों ने उन जो शिष्य थे उनको उन्होंने उस टाइम याद करवा दिया। और इस तरह से जनरेशन टू जनरेशन ये जो चीज थी आगे बढ़ती गई। जब आगे लिपि का आविष्कार हुआ तो उस समय जो ताड़ के पत्ते थे उन पे ये जो वेद थे, ये श्रुतियां जो थी वो लिखी गई। और जो टाइम पीरियड है, ये कहते हैं जो बहुत मान्य है जो विद्वानों द्वारा, वो है 1500 BC। तो जो मेन मुद्दा जो आप बात कर रहे हैं कि उनकी प्रासंगिकता क्या है आज के विषय में, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो हमारे वेदों में जो जिन इन 5 एलिमेंट्स के बारे में हमारे ऋषियों ने बात की है, वो अगर हम उसी तरह से आज बच्चों को पढ़ाएं या हम नेचर को समझें और उन्हीं चीज़ों को आज अपने जीवन में हम इम्प्लीमेंट करें, तो शायद जिंदगी बहुत सुखी हो सकती है। जो आज स्ट्रेसफुल माहौल हमें दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रेस थोड़ा कम हो सकता है। ये मुझे इस तरह से दिखाई पड़ा। ये कैसे लगा कि हमारे ऋषियों ने एक बीच में श्लोक आता है कि सुख जो है, इंसान के जीवन का जो मेन मकसद है वो सुख प्राप्त करना है, और वो सुख जो है वो हमें ज्ञान से, उनका मेन
जो मुद्दा है वो है ज्ञान प्राप्त करना। अब वो ज्ञान किस चीज का है? आप जब भी हम वेदों के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसमें ज्ञान के अथाह सागर हैं। तो ऐसा कौन सा ज्ञान है? वो ज्ञान है अबाउट ऑल दीज 5 नेचुरल एलिमेंट्स, और उसमें प्रमुख है एनर्जी। एनर्जी को उन्होंने कहा कि सोर्स ऑफ एनर्जी। आज हम फिजिक्स पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाते हैं कि भी कहाँ से आई, फिर उसके यूजेस पढ़ाते हैं, उसकी फॉर्म्स पढ़ाते हैं। यही चीज हमारे ऋषियों ने नेचर को अनुभव किया और फिर बताया अपने शिष्यों की कि ये एनर्जी हम कहाँ से ले रहे हैं। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी उनके हिसाब से और आज के हिसाब से भी वो कहीं न तब गई थी ना अब गई है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो सन। सन का प्रतीक उन्होंने माना अग्नि को, और फिर उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को बताया कि आप यही अग्नि जो है ये आपके शरीर में है, और वो श्लोकों में बताया गया कि प्राण अग्नि है, प्राण अग्नि से ही आपका शरीर चलता है। और आप ये चीज आज भी हम जो बायोलॉजी में और जो मेडिकल साइंसेस में बताते हैं कि जब बच्चे की फॉर्मेशन होती है तो हार्ट में सबसे पहले प्राण अग्नि आती है। हार्ट के बीच में हार्ट बीट जो है दैट इज प्राण अग्नि, दैट इज आत्मा। और ये उन ऋषियों की, मुझे तो लगता है कि ये उनकी खोज थी उस समय की कि भाई ये जो आपके अंदर जो बॉडी में एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, और दैट इज कमिंग फ्रॉम सन एंड अग्नि। तो इसीलिए उन्होंने अग्नि का इतना यूज बताया। वो तो बाद में लेटर ऑन आविष्कार भी हुए और हम देख भी रहे हैं कि उस एनर्जी से क्या क्या चीजें बन गई। जो प्रथम मंडल में उन्होंने बताया कि जल से, अग्नि से, वायु से आप बहुत सारे यान बना सकते हो। उन्होंने अपने शिल्पकारों से कहा इन्हीं एलिमेंट से आप अपनी जीवन की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हो। अब सबसे सुंदर बात जो मुझे लगी कि जब ये अग्नि के पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली दे शिफ्ट टू ह्यूमैनिटीज कि आप सूर्य के ये गुण हैं और ये उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, विच एक इंसान को अगर आज ये सारी चीजों को आप फॉलो करना शुरू कर दो तो आप सुखी हो सकते हो। दैट इज के सूर्य जो है वो कभी आलस नहीं करता, उसका एक अपना नियम है। सुबह इस समय में उदय होना है और इस समय में अस्त होना है। इस समय में तो यही जो चीज है ये उन्होंने बताई कि इंसान को, मनुष्य को सबसे पहला गुण डिसिप्लिन का वो फॉलो करना चाहिए सूर्य से, अग्नि से। फिर उन्होंने बताया कि अग्नि की लपटें जो हैं वो श्लोकों में है, मैं उसको रेफरेंस दे सकती हूँ आपको कि वो अग्नि की लपटें हमेशा ऊपर उठती हैं, नीचे नहीं कभी भी आती। तो हमेशा इंसान को ऊपर की ओर देखना चाहिए। ऊपर उठने का उसका गोल जो है वो ऊपर उठने का होना चाहिए। वो 1000 साल पहले भी वही था और आज भी वही नियम है। आज भी अगर बच्चों को हम इस तरह से समझाएं तो डिसिप्लिन आप कहाँ से सीखो? नेचर से सीखो। फिर वाटर का एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट उन्होंने कोई लेबोरेटरी में वाटर इवेपोरेशन, वाटर साइकिल जो था वो कहीं बैठ के एक जगह नहीं देखा। उन्होंने नदियों को देखा, सप्त सिंधु के किनारे बसे थे वो। सप्त सिंधु का जल कहाँ से आ रहा है? दे वांटेड टू नो दिस थिंग कि पानी कहाँ से आ रहा है। पानी के साथ साथ चलते चलते हिमालयस तक पहुंचे, देखा कि वहां जो प्रेसिपिटेशन है, स्नोफॉल है, उससे ग्लेशियर बने हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और नदियां बन रही हैं। नदियां बन के नदियों के किनारे किनारे चलते चलते ये जाती कहाँ है? देन दे वेंट टू समुद्र में पहुंच गए, देखा वहां भी रुके कि इवेपोरेशन हो रही है और इवेपोरेशन जो है वो फिर से बादल बन रहे हैं। यही उन्होंने इंद्र, मोस्ट पावरफुल एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट टू अग्नि ऊर्जा इज जल।
जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे जो ऊर्जा हम लेते हैं उसको हमारी पूरी बॉडी में, एक तो वो बता रहे हैं कि जो जल है, यानी आजकल सावन का महीना चल रहा है और जो ऋग वेदों में सावन के महीने को एक्सप्लेन किया गया है साथ में रुद्र के साथ। हु इज रुद्र? रुद्र जो है वो जड़ी बूटियों के, और उनको कहा गया कि ये रोग दूर करने वाले देवता हैं, जो जड़ी बूटियों के का ज्ञान रखते हैं। और फिर जो ऊपर से जल की वृष्टि हो रही है, वृष्टि मीन्स जो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, वो ये जो रुद्राभिषेक हम आजकल करते हैं, रुद्र मीन्स ये इस मौसम में बहुत सी बीमारियां फैलती हैं जब बारिश होती है जमीन पे, कीट पतंगे। तो रुद्र इज वनस्पति का देवता, जो जड़ी बूटियों का, औषधि का देवता। तो इनको पृथ्वी को अभिषेक करता है। ये अभी मैंने कहीं देखा था, शंकराचार्य जी ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया कि पृथ्वी को जो सूखी हुई है उसको जलाभिषेक करते हैं अंतरिक्ष, ऊपर से जल वृष्टि के रूप में इंद्र जो है वो जल बरसाते हैं, और उसकी पावर जो है वो आपको जो जल के घर्षण की, जिससे सारी चीज सृष्टि का रचना हुई है, वो घर्षण जो है वो विद्युत को जन्म देता है। ये सारी ऑब्जर्वेशन उस समय के ऋषियों की थी। इसी तरह से उन्होंने वरुण, वायु को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट एक्सट्रूड, ठीक है। तो ये जो इस तरह से जो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी फिजिक्स है आजकल की, जो हमारी केमिस्ट्री है आजकल की, जो हमारी ह्यूमैनिटीज है, एक राजा को कैसे होना चाहिए, अग्नि की तरह, सूर्य की तरह, ये सारे सब्जेक्ट्स की जो मदर है, जो जननी है, वो हमारे ऋग्वेद हैं। अगर आप आज भी उनको पढ़ें और उसी तरह से बच्चों को पढ़ाएं तो मुझे लगता है कि बहुत। तो मैम, क्या आप ऐसी ये नॉलेज सीरीज कंटिन्यू रखेंगी और रेलेवेंट टॉपिक्स आज की सोसाइटी के लिए लगातार हमसे शेयर करती रहेंगी अपने एपिसोड्स में? अगर पसंद आएगा तो मैं जरूर इसको शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।